अच्छा, तेहरान में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। आईआरजीसी के अहम ठिकानों पर अटैक हुआ है और इस हमले के बाद तेहरान में जोरदार धमाके की भी खबर आई है। तो इतना तो तय है कि ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन एक जो टाइम लिमिट जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी थी कि उनके जो पावर हब्स हैं वहां पर वो कोई हमला नहीं करेंगे। 6 तारीख तक का उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया था, यानी कि आने वाले सोमवार तक का। तो उसकी भी तो लाज नहीं रखी डोनाल्ड ट्रंप ने। जहां तहां हमले लगातार जारी हैं। इधर बातचीत भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और हमले होंगे और बातचीत भी चल रही है। हमारे सारे विषयों पर ईरान तैयार भी हो गया है। अगर तैयार हो गया है तो फिर करस पर, शिराज पर, इस्फहान पर ये बमबारी क्यों हो रही है? बंदर अब्बास और अहवाज में भी जो हमला हुआ है, ये हमला क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका चाह भी रहा है कि वो इस जंग से बाहर निकले, इजराइल उसे निकलने नहीं देगा। इजराइल के अपने एम्बिशन है, अपने एम है। वो एम ग्रेटर इजराइल का हो सकता है। वो एम ये भी हो सकता है कि वो ईरान को इस हद तक तबाह कर दे कि अगले कुछ सालों तक वो केवल अपने देश को खड़ा करने में समय लगाएं, बजाबता इसके कि वो अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में एनर्जी, रिसोर्सेस, मनी लगाएं। ये तो है, इजराइल का तो ये निश्चित रूप से गोल है और अमेरिका इसी गोल में सपोर्ट कर रहा था कि उस वेस्ट एशिया में, उस पूरे क्षेत्र में एक सुपर पावर हो, इजराइल सुपर पावर हो। अभी ईरान से उसको थ्रेट था। बाकी 12-13 देश जो हैं उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है अमेरिका के पास में। अमेरिका के की जो सिक्योरिटी गारंटी है, हालांकि अब उसकी भी पोल खुल गई, कोई सिक्योरिटी गारंटी काम नहीं आई अमेरिका की। किसी भी देश, एक अकेले ईरान ने सबको उस सिक्योरिटी गारंटी की पोल खोल दी है। तो ये एक एम है, ग्रेटर इजराइल का भी एम है, जो प्रोमिस्ड लैंड जिसको बोलते हैं, और कि हम 2500 साल से भटक रहे हैं, तो प्रोमिस्ड लैंड है। नील नदी से लेकर के यूफ्रेटस के बीच का जो इलाका है वो एक प्रोमिस्ड लैंड है, जो हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। लेबनान भी है, उसमें जॉर्डन भी है, सीरिया, इराक का भी कुछ हिस्सा है, मिस्र का भी कुछ हिस्सा है, पूरा आपका वेस्ट बैंक है, गाजा है, ये सब लेकर के हम एक बनाएंगे ग्रेटर इजराइल। वो उस मामले पर इजराइल का एक वो लक्ष्य है और सुपर पावर बनने का एक लक्ष्य है उस इलाके में। तो इजराइल का गोल तो क्लियर है, अमेरिका का गोल क्लियर नहीं है। और अब अमेरिका को एक भी, जो अमेरिका में बार बार एक जो मागा लॉबी है वो भी, और जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स है वो भी, जो मिलिट्री के लोग हैं वो भी लगातार ट्रंप को समझा रहे हैं कि अब ये युद्ध ऐसी स्थिति में होने जा रहा है जहां अमेरिका का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तो उसके खर्चे हो रहे हैं। आप देखिए, अभी कहा ना उसने, ईरान ने, जब इन लोगों ने तेहरान में उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को अटैक किया तो उसने कहा कि भाई अब अमेरिकन यूनिवर्सिटी के जितने कैंपसेज हैं इस इलाके में, वहां से 1 किलोमीटर दूर रहिए, हम वहां अटैक करेंगे। फिर उसने 18 कंपनियों की एक लिस्ट जारी कर दी, तमाम बड़ी टेक कंपनियां उन्होंने जारी कर दी कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे। आज डेडलाइन है कि हम इन पर हमला करेंगे, मीनाक्षी देखिए, डेटा सेंटर्स पर हमला करेंगे। तो ये तो अमेरिका का कॉस्ट तो बढ़ता जाएगा ना वार का।